हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 की हम बात करने वाले हैं और इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये वीडियो में पूरी 4.1 हम कंप्लीट करेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अच्छा, एक स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसको हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ब्रेक करना है। तो 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल तो हमें लेने पड़ेंगे। तो अब 2 चीजें हैं, देखो एक नोटबुक है, एक पेन है, दोनों का कॉस्ट क्या है नहीं पता। तो हम क्या कर ले लेंगे, हम ले लेंगे भाई लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स या वाई, जो आपको लेना है आप ले सकते हो, बी वाई एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी एक्स। बस इतना सा आपको काम करना है, क्योंकि जो हमें नहीं पता है हम उसे क्या करते हैं, उसे हम एज्यूम करते हैं और हमें 2 वेरिएबल्स में एज्यूम करना है। तो ये था एजम्पशन। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब क्या लिया है हमने, y। तो y इज इक्वल्स टू कितना है भाई, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है, x। तो क्या मिला मेरे को, y इक्वल्स टू 2x। और ये मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रही है। y इक्वल टू 2x। देखो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं और दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो आपको क्या दिख रहा है, 1। x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ भाई, ये हुआ लीनियर इक्वेशन, ठीक। और 2 वेरिएबल्स दिख ही रहे हैं। तो अब ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर बोलता कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसको किस फॉर्म में करते, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है भाई। देखो कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। देखो 8 क्वेश्चन है, 8 कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करना सिर्फ इतना है कि हमें जो ये इक्वेशंस दी हुई है हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में बस। और बताना है भाई a क्या है, b क्या है और c क्या है। और जो कि मैंने आपको बताया ना, x का कोफिशिएंट मुझे क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट मुझे a दिख रहा है, y का कोफिशिएंट मुझे b दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म मुझे c दिख रहा है। तो चलिए हम इस फॉर्म में इसको जल्दी से बना ही देते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35। तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा माइनस 9.35 इक्वल्स टू 0। तो इसी के साथ अब मुझे दिख रहा है कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर करते हो, ठीक है, तो क्या दिखेगा आपको ये मिलेगा कि a की वैल्यू जो है वो 2 है, क्योंकि x के साथ ही a है। तो यहां पे x के साथ 2 मिल जाएगा, y के साथ b है तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। और कांस्टेंट टर्म c है तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 9.35। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम करते हैं ना सारे क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1-1 मिनट में सॉल्व होने वाला है। तो चलिए सेकंड की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो इसको अब ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो अब देखो तरीका क्या है, यहाँ 1 यहाँ 1 की टेबल है 5 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 5 की टेबल है 5 1 बार, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 की टेबल है 5 बार, 5 इंटू 10 दैट इज 50 इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब क्या है भाई, कंपेयर कर दो, x के साथ वाला क्या रहता है a, तो मुझे मिल चुका है a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू -1 और c इज इक्वल्स टू -50। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है ये इसका सेकेंड पार्ट। कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहे, सब समझ में आएगा आपको, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट क्या बोलता है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। थोड़ा अरेंज करते हैं, -2x प्लस 3y
-6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ a मेरा हो जाएगा -2, b मेरा हो जाएगा 3 और c मेरा हो जाएगा -6 और ये आंसर तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के फोर्थ की तरफ। देखो अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। x इक्वल टू 3y कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या नहीं है भाई, कांस्टेंट नहीं है तो क्या लेंगे, 0 लेंगे, बस दैट्स ऑल, और कुछ करना नहीं है हमको। तो अरेंज करते हैं इसको कैसे अरेंज करोगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, बस छोड़ दो भाई, नहीं है ना। तो अरेंज करने का तरीका देखो कैसे लिखा जाता है, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0 हो गया ना भाई, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। c क्या ले लेंगे, 0, बस इतना तो आसान है ये। तो अब मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0 और इसी के साथ ये आंसर आते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखो क्या बोलता है, 2x इक्वल टू -5y, सिमिलर है ना जैसे अभी किए ना वैसे ही है। 2x ये ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो +5y इक्वल्स टू 0। तो इसी के साथ मुझे पता चलता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वो लिखेंगे 2x प्लस 5y, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो 0 इक्वल्स टू 0। ये मिल गया मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखनी है a, b और c की। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसी के साथ इसका भी आंसर आते हुए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे तो वो है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको ना थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दे, क्योंकि हमें क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, क्या है नहीं दिख रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यों भाई, जो नहीं है उससे क्या लगा लो, 0 लगा लो, डेट्स ऑल, इतना तो आसान है ये, ठीक है। तो क्योंकि नहीं है 0 इंटू वाई 0 ही होता है। तो अब इससे मुझे क्या मिला, a की वैल्यू 3 मिली, b की वैल्यू 0 मिली और c की वैल्यू 2 मिली, डेट्स ऑल, आंसर तैयार। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्या बोलता है, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें x नहीं है तो x के साथ 0 लगा लो, क्या है कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। चलो करते हैं, 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, c की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। तो इस तरीके से आपको करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। जो नहीं है उसके साथ 0 लगा के लिख देना है बस। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं इसी के। 8 पार्ट, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 5 इक्वल टू 2x, अरेंज कर देते हैं। 2x वहीं का वहीं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -5 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लाना पड़ेगा, तो 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि y नहीं है, ठीक। तो अब a मुझे मिल गया 2, b मुझे मिल गया 0 और c मुझे मिल गया 5। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे ना, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लास्ट में देखने वाले हैं, जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत सर्च करके आपके लिए निकाले हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होते हुए। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।